अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहुर लोलाबी और मेरे साथ अतिया मुजीब मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उसकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर सबसे पहली खबर हमारे साथ रहने वाली है, भारत ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम बनाया है। इस हवाले से भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उड़ी का दौरा किया, जहां पे उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की। क्या कुछ कहा इस दौरान वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर जो रहने वाली है, जहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तय करना होगा कि किस तरह के हालात जो है वो पाकिस्तान चाहता है। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, और आज पाक भारत कशीदगी पर महबूबा मुफ्ती जज्बाती भी हुई और कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा मीरवाइज उमर फारूक ने अमन की आज दुआ की। जुमे का आज दिन था। इस मौके पर मीरवाइज उमर फारूक ने मौजूदा सूरत हाल को लेकर जो अमन की दुआ की। और एक खबर आपको बताएंगे कि नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सदारत में एक मीटिंग हुई और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में भी एक मीटिंग हुई। दोनों मीटिंगों से क्या कुछ निकल करके सामने आया वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये 5 अहम बड़ी खबरें रहने वाली है जिनकी तफसील हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, ताहम कई मिसाइल और ड्रोन तबाह किए गए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। LOC पर आम शहरियों को निशाना बनाया गया, ताहम भारतीय अफवाज ने इसका भरपूर जवाब दिया। आपको बता दें कि इस हवाले से अभी कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री थे, कर्नल सूफिया कुरैशी थे, विंग कमांडर थे। और इस दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी ने यह साफ किया कि पाकिस्तान की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे फौज इसका भरपूर जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से करीबन 36 जगहों पर 7 और 8 के दरमियानी शब, यानी 7 मई और 8 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान की जानिब से करीबन 300 से लेकर 400 तक ड्रोन चलाए गए। 36 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत ने इसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि आम शहरियों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है, आम शहरियों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, भारत ने जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया देर रात को और उसे नाकाम बनाया। जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। लगातार ये हमले देखने को मिले, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारत की जानिब से दिया गया। पाकिस्तान ने 6 तस्वीरें, अलग अलग 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूंछ की तस्वीरें हैं, उसके बाद उड़ी की है, कुटवा की तस्वीरें आपके सामने हैं, करना से लेकर जम्मू तक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जानिब से LOC पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो रिहायशी घर है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो मकान है उनको नुकसान हुआ है, इमलाक को नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ आप होशियारपुर पंजाब की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन भी बरामद हुआ है। और ये खौफनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से लगातार उड़ी से लेकर करना तक, पूंछ से लेकर राजौरी तक और पीर पंचाल और खासकर जो सरहदी वाले इलाके हैं वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इंसानी नुकसान होता है, साथ ही साथ जो इमलाक है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और ये जो हमला है वो किया जम्मू के सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया सेक्टर्स में जो 8 मिसाइल है वो दागे और जिन्हें उस हमले को साफ तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से नाकाम बना दिया गया। और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमले किए गए, कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो ये अहम तस्वीरें CCTV फुटेज है। इसको आप गौर से देखेंगे तो अभी ये साफ दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर एक अटैक होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ये गाड़ी जो है तबाह हो गई है।
यहाँ पर भी इमला को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँच रहा है। और ये तस्वीर है और एक तरह का ये सबूत भी है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर धमाका होता है और आम लोगों के साथ साथ जो आम लोगों के रिहायशी मकान हैं, उनकी इमलाक है, उनको भी तबाह किया गया। और लगातार पाकिस्तान इस हरकत से बाज नहीं आ रहा है। LOC के करीब वाले इलाके में लगातार आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दाखिला वजीर की जानिब से आज एक अहम मीटिंग की जो सदारत की गई। हिंद पाक सरहद हवाई अड्डों की सिक्योरिटी का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। BSF CISF अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हदायत दी गई। दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में जो ये अहम मीटिंग है वो हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से जो हमला देखने को मिला और लगातार जो हिंद पाक सरहद पर जो कशीदगी देखने को मिल रही है, उस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अहम मीटिंग उस मौके पर की गई। और साथ ही साथ तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को एहतियाती इक़दामात उठाने पर भी इस मौके पर जोर दिया, यानी कि साफ तौर पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की इस मौके पर हिदायत दी गई। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न सिर्फ हिंद पाक सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, बल्कि मुल्क भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत के लिए उठाए गए इकदाम का भी उन्होंने मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि BSF हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद की निगरानी करते हैं, जबकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF मुल्क के हवाई अड्डों और मीटर नेटवर्क्स और दीगर अहम तनसीबात की हिफाजत पर मामूर है। और इजलास में शिरकत करने वालों में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, BSF CISF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल्स भी शामिल थे। और इस अहम मीटिंग में जहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया, हिंद पाक सरहद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, साथ ही साथ हवाई अड्डों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद वज़ीर दाखिला की जानिब से एक अहम हुक्मनामा भी जारी हुआ, जिसमें तमाम सेक्रेटरीज, तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की चीफ सेक्रेटरी और मुंतज़मीन को खत लिखकर ज़रूरी एहतियाती इक़दाम के मौसर नफाज के लिए शहरी दिफा के कवानीन के तहत हंगामी इख्तियार तलब करने को कहा है। यानी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के जो चीफ सेक्रेटरीज है या उनको खत लिखा गया और उन्हें कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे और इस हवाले से हिफाजती इक़दाम भी उठाए। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जहां नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी है, वहीं आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में भी एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। और ये मीटिंग इसलिए अहम थी क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी के जो अफसर है, उनके जो इख्तियारात है उनमें तौसी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के इख्तियारात में तौसी कर दी गई है। टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को तैनात का इख्तियार अब फौजी सरबराह को दिया गया है। ये इस अहम मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है कि जहां इस वक्त पाक भारत कशीदगी देखी जा रही है, वहीं आर्मी चीफ के इख्तियारात में तौसी कर दी गई है। यह ऑर्डर भी आपके सामने है, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को तैनात का इख्तियार अब फौजी सरबराह के पास होगा। और साथ ही साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह वाज़ा किया और साफ किया कि फौज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह और दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान मरकजी हुकूमत ने आर्मी चीफ के इख्तियारात में तोसी कर दी और उन्हें जरूरत पड़ने पर की मदद या कैंप के अफसरान और सिपाही की तकरीरी करने का। आपको बता दें कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। और ये इतला दी गई है कि वज़ारत दफ़ा ने ये इख्तियार आर्मी चीफ को टेरिटोरियल आर्मी रूल्स
1948 की ज़ाब्ता 33 के तहत हासिल इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए दिया है। ये हुक्म 10 फरवरी से 9 फरवरी 2028 तक 3 साल के लिए नाफिज रहेगा, यानी 2025 से लेकर 2028 तक। और ये अहम पेशरफ्त हुई है, जहां दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी देखी जा रही है, वहीं अब फौजी सरबराह को मजीद इख्तियार दिए गए। आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उड़ी का दौरा किया और वहां पर जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया। इसके बाद फौजी जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की। हिंदुस्तानी अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है, एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया, जहां पर आज उन्होंने उड़ी का दौरा किया और वहां पर जो सूरत हाल थी उसका भी जायजा लिया। जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया, जो उड़ी है वहां पर भी कहीं ना कहीं डैमेज देखने को मिला, जिसके बाद आज जो एलजी मनोज सिन्हा है वहां पर पहुंचे, मुतासरा जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की, जो सूरत हाल है वो भी जायजा लिया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जो फौज है वो हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ ये तस्वीरें हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फौजी जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया और उनसे कहा हाउ इज द जोश, जिस पर फौजी जवानों ने कहा कि उनका जोश हाई है, उनका जोश मजबूत है और वो दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया, साथ ही साथ फौजी जवानों के हौसले की और उनकी तैयारियों की उन्होंने सताइश की और कहा कि हिंदुस्तानी अफवाज दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं मुल्क के सबसे बहादुर जवानों के दरमियान में मौजूद हूँ। और उन्होंने कहा कि जो फौज है वो दुश्मन को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई असुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है, जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छा। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी पाक भारत कशीदगी पर बड़ा बयान सामने आया है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से बंदूक खामोश की जाती है तो यहाँ से भी बंदूक खामोश होगी, लेकिन ये पाकिस्तान को तय करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमला, ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया जिसमें जम्मू सूबे को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनंतनाग में एम्यूनेशन डिपो पर भी हमला किया गया, लेकिन इस हमले को भारतीय अफवाज ने नाकाम बना दिया। और उन्होंने कहा कि पूंछ में हालात ख़राब है क्योंकि लगातार वहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम उन्होंने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान के बमुकाबले भारत के पास हथियार और ड्रोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहते हैं। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले वो जीएमसी पहुंचे, जो जितने भी जख्मी वहां पर लोग थे उनकी इयादत की और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के साथ जो है वज़ीर सतीश शर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने सरहद इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर कायम उन शेल्टर्स कैंप का भी दौरा किया जहां इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल से आए पनाह गज़ीनों को रखा गया है। याद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद एलओसी पर भारी शेलिंग के पेश नज़र सैकड़ों अफराद अपनी जान बचाने के लिए घरों को तर्क करके महफूज मकामात की जानिब जो मुंतकिल हुए। जम्मू के अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुतासरा कुंबू से भी मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। उमर अब्दुल्ला ने पाक भारत कशीदगी पर कहा कि पुंछ में हालात
बहुत खराब है। पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहते हैं। पुंछ में तो हालात बहुत ही खराब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड की? अब जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से, मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाए, और अब नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 सुर्खियों की तरफ भी। राजौरी पुंछ मंडी में शेलिंग, भारी नुकसान, मुतअद्दिद मुकामात से लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में आलस्ता मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर लिया तफसीली जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हिंद पाक कशीदगी पर बड़ा बयान, पाकिस्तान को तय करना होगा कि किस तरह के हालात चाहते हैं, हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा हथियार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया उड़ी का दौरा, पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर लोगों से की बातचीत, फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया। सांबा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 7 दहशतगर्दों को किया हलाक, जराये के मुताबिक आई जानकारी सामने। दिफाई कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी, वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने हिदायत की जारी। कांग्रेस ने निकाली मुल्क घेरजे हिंद यात्रा, मुसल्लह अफवाज से किया यकजहती का इजहार। हिंद पाक कशीदगी में शिद्दत, पंजाब में तालीमी इदारे बंद, इम्तिहानात भी मुलतवी। बीसीसीआई ने आईपीएल को मुअत्तल करने का किया फैसला, हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के पेश नजर लिया गया फैसला। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा देने से इनकार, चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट सदर हिंद और वज़ीर आज़म को भेजी। न्यूज सेंटर में फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।